नमस्कार दोस्तों, डंडा और ड्रम फिर से ले लिया है। बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है और बरसात के सीज़न में, बारिश के समय में सबसे ज़्यादा रोग बहुत आते हैं। कीटू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जड़ों में कीटू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। और फसलों को बिल्कुल स्वस्थ रखने के लिए, फसलों और पौधे बिल्कुल हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा प्रोडक्शन मिले, इसके लिए सबसे बेस्ट समय भी बारिश का समय होता है, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हम फर्मेंट करके फिर हम सारी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों रिजल्ट उनका बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। देखिए, आप फंगस वाले रोगों को, बैक्टीरियल डिजीज़ को या इंसेक्ट को, इन सब को कंट्रोल करने के लिए केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल में रिजल्ट आपको शॉर्ट समय में मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलता है, साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इस समय फर्मेंटेशन बहुत ही फास्ट होता है और रिजल्ट उनका लंबे समय तक मिलता है। तो इस समय किसी भी टाइप के आपके पास बागवानी में पौधे हैं या सब्जियों की खेती कर रहे हैं या अन्य फसलें हैं जैसे कि मूंगफली है, कपास है, धान है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, इस समय जो समस्या आती है, जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, आपने देखा होगा अक्सर कुछ पौधे होते हैं, सब्जियों की फसल में भी छोटे पौधे होते हैं, उनके पत्ते एकदम से सारे ड्रॉप हो जाते हैं और पौधे, खड़े पौधे एकदम से सूख जाते हैं। विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और बारिश के समय में आपने देखा होगा, जैसे ही बारिश का सीजन शुरुआत होती है, फर्स्ट बारिश के बाद में अनार में भी ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। अनार नहीं, पूरी बागवानी में कैसे भी पौधे हैं, सबसे ज़्यादा विल्ट की समस्या आती है या फंगस एक्टिव होती है। फंगस का अटैक भी इसी समय ज़्यादा होता है। फ्रूटिंग स्टेज पे जो पौधे होते हैं, उनमें अगर बैक्टीरियल डिजीज का अटैक हो गया, तो दोस्तों उस समय, बारिश के समय में इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है और 50% से 80% तक उस क्रॉप में नुकसान हो सकता है, सिर्फ एक डिजीज़ की वजह से। इनका सॉल्यूशन क्या है? अगर अटैक हो गया, फिर आप कंट्रोल तो कर लेंगे, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। तो बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप प्रिवेंटिव में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें, पहले से इस्तेमाल करते रहें, ताकि किसी भी टाइप के रोग हैं, डिजीज़ हैं, इंसेक्ट है, इनका अटैक ही नहीं हो, फसलें बिल्कुल स्वस्थ रहे, पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो इसी सीरीज में सबसे पहले दोस्तों, इस समय आपको लेना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा विडी, जो कि आता है बायोक्योर नाम से, टी स्टेन का आता है। ये देखिए, इस टाइप से आप देख लीजिए। ट्राइकोडर्मा विडी, जितनी भी सब्जियों की फसल है, जितने भी पौधे हैं, इनमें विल्ट की समस्या आ रही है, खड़े पौधे ही एकदम से सूख रहे हैं, तो दोस्तों ट्राइकोडर्मा विडी बेस्ट है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अटैक होने के बाद में नहीं, अटैक होने से पहले ही प्रिवेंटिव में आप इस्तेमाल करते जाइए। जब भी आप कोई फसल लगा रहे हैं, तैयार कर लीजिए और बीच बीच में आप इसी को बार बार डेवलप करके चलाते रहिए। कैसे चलाना है वो मैं आगे बताऊँगी। तो ट्राइकोडर्मा विडी आपको लेना है, इसमें आता है, देखिए ट्राइकोडर्मा विडी 1.5% लिक्विड फॉर्मुलेशन में आता है। अगर इसी को आप पाउडर फॉर्म में लोगे तो 1% आएगा और लिक्विड में ये 1.5% आता है। 1 एकड़ के लिए आपको 500 ml लेना है। इस कॉम्बिनेशन को तैयार करके हर तरीके से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, रोग हो, कुछ भी हो। ये 500 ml लेना है, 200 लीटर का टैंक लेना है, इतना आपने पानी को भर लेना है, थोड़ा सा खाली छोड़ना है। और ये देखिए 1 लीटर की बोतल है मेरे पास, और प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते रहते हैं। 1 लीटर की बोतल पे, इस पे MRP लिखा हुआ है 446 रुपये। 500 ml सिर्फ डालना है, और ये मैं अंदाजे से 500 ml ले रही हूँ, क्योंकि 1 लीटर की बोतल है, तो हाफ मैं इसको यूज कर लूँगी। और नेक्स्ट, इस समय दोस्तों, जैसे धान की फसल है, मूंगफली की फसल है, या सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा ब्लास्ट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और ब्लास्ट की समस्या दोस्तों बहुत सारी क्रॉप में आती है। तो ब्लास्ट की समस्या, यानी इस रोग को कंट्रोल करने के लिए भी आपको लेना है, ये मेरे पास दूसरा है दोस्तों, बायोक्योर बी नाम से आता है, जिसमें आता है सुडोमोनास, और ये भी लिक्विड फॉर्म में आपको लेना है। बेस्ट रिजल्ट मिलता है लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लेकिन पाउडर फॉर्म वाले में एक सावधानी रखनी है, अगर पाउडर बिल्कुल सूखा हुआ है
तो इसका मतलब उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो ख़राब हो जाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी शॉपकीपर के पास, या एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है तब भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। ये पाउडर फॉर्म में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो पाउडर फॉर्म में अगर हल्की सी पाउडर में नमी है, मॉइस्चर है, तो समझ जाइए बेस्ट है, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और कोशिश कीजिए लिक्विड फॉर्म में ही आप परचेज करने की। तो ये मेरे पास है सुडोमोनास, इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपकी क्रॉप में समस्याएं आ रही हैं और आप 100% ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप इनका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये देखिए सुडोमोनास 1.5% आता है, पाउडर फॉर्म में 1% आता है। ये इनमें डिफरेंस आता है थोड़ा सा। और कोई भी लिक्विड बोतल को आप यूज कर रहे हैं तो पहले इसको मिक्स ज़रूर कर लें। ये भी आपको 500 ml 1 एकड़ के लिए लेना है, क्योंकि हम इसको डेवलप कर लेंगे तो ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस टाइप का आता है, देखिए ये 1 लीटर की बोतल है, मैंने 500 ml लिया है, हाफ बोतल इसमें से ले ली। 1 लीटर की बोतल पे MRP है दोस्तों 470 रुपये, तो इससे कम में ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी प्रकार की फसलों और पौधों में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो है निमेटोड। निमेटोड का अटैक अगर हो गया तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कितनी भी महंगी से महंगी दवाई का इस्तेमाल कर लीजिए, बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि अटैक होना नहीं चाहिए निमेटोड का। तो क्या करना है आपको, ये बायो निमेटोन आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं रूट नोट निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए, और बायो निमेटोन नाम से ये मार्केट में उपलब्ध होता है। टेक्निकल कंटेंट इसमें आता है पैसिलोमाइसिस लिलासिनस, ये देखिए पैसिलोमाइसिस लिलासिनस 1.5% है इसमें भी। निमेटोड, रूट नोट निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही होता है दोस्तों। प्रिवेंटिव में आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए बायो निमेटोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको रूट में ही करना होगा, जड़ों में ही चलाना होगा। तो ये भी आप 500 ml लीजिए 1 एकड़ के लिए, ये इस टाइप का आता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको डेवलप करने के लिए देखिए, फर्मेंटेशन फास्ट करने के लिए, फर्मेंटेशन की क्रिया को फास्ट करने के लिए एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्रीकल्चर में, वो है गुड़। तो ये गुड़ भी लेना ज़रूरी है। आप 200 लीटर टैंक में 1 एकड़ के लिए 2 kg तक गुड़ ले सकते हैं, और 1 kg आपको लेना ही लेना है। मेरे पास ये लिक्विड गुड़ होता है, तो ये मैं अंदाजे से ही ले रही हूँ दोस्तों। ये देखिए गुड़ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और कम से कम 2 दिन तक अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको जल्दी से जल्दी इसका इस्तेमाल करना है तो 2 दिन तक तो आपको ज़रूर रखना ही है, और डेली ऐसे मिक्स करना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज होने लग गया। और अगर आपके पास समय है तो 5 से 7 दिन के समय आप ज़रूर रखिए, 5 से 7 दिन इसको रखिए, अच्छे से फर्मेंट होने दीजिए, और उसके बाद में अपनी फसलों में इस्तेमाल कीजिए। अब फसलों की बात की जाए दोस्तों, सभी प्रकार की फसलों और पौधों में बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और फसल की हर अवस्था में, हर स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बडवार फुटाव के समय, फ्लोरिंग के समय, फ्रूटिंग के समय, और साथ ही अगर फ्रूट साइज बन रही है उस समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के कम से कम 20-25 दिन पहले तक आप इसका कितनी भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय जैसे किसान भाई सब्जियों की प्लांटेशन करते हैं, मिर्च का आपने प्लांटेशन किया है, या टमाटर का प्लांटेशन किया है, बैंगन वगैरह है, कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सब्जियों की फसल है तो, और छोटी फसल है, तो आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। इसी सॉल्यूशन का दोस्तों, इस कल्चर का आपको 100 ml पर प्लांट में डालना है। जैसे ड्रेंचिंग करते हैं वैसे आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। अगर बागवानी में पौधे हैं तो पौधों में 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने भी टाइम आप चला सकते हैं। मिनिमम 2 बार आपको चलाना है ताकि कोई टाइप की समस्याएं नहीं आए। बीच में 15 दिन का गैप रखना है, चाहे सब्जियों की फसल में चलाएं, चाहे बागवानी में पौधों में चलाएं, 15 दिन का गैप जरूर रखिए, क्योंकि 15 दिन तक इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। ड्रिप से आप चला सकते हैं, फ्लड इरिगेशन यानी खुला पानी आप चला रहे हैं तो टैंक में नल लगा लीजिए, और जहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा उसको ओपन कर दीजिए नल को, और पूरे खेत में इक्वल क्वांटिटी में चला जाना चाहिए। 200 लीटर 1 एकड़ में आपको चलाना है। और सब्जियों की फसल में अगर ड्रिप से सिंचाई करें तो ड्रिप से भी आप इसको बेझिझक आराम से चलाना है। ऐसे नहीं एक बार में ही आपने पूरा चला दिया फटाफट, ऐसे नहीं चलाना है दोस्तों, धीरे धीरे चलाना है।
इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। क्रॉप छोटी है तो 100 लीटर भी सफिशिएंट है। जैसे आपने अभी प्लांटेशन किया है, ड्रिप से आप चला रहे हैं तो 100 लीटर भी सफिशिएंट है। लेकिन बड़ी फसल हो चुकी है, फ्लोरिंग स्टेज आ चुकी है, या कपास में, धान में, ऐसी फसलों में चला रहे हैं तो पूरा 200 लीटर चला सकते हैं। पौधों में भी 1 एकड़ में कितने भी पौधे हैं आपके पास, पूरा 200 लीटर आप चला सकते हैं 1 एकड़ में। और इसको दोबारा आप सेम इसी को डेवलप करना चाह रहे हैं, इसको 3 बार आप डेवलप कर सकते हैं। तो नीचे 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर तक आप रख लीजिए थोड़ा, और फिर से पानी से भर दीजिए, फिर से गुड़ डाल दीजिए, फिर से डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से 3 बार डेवलप करके और 15-15 दिन के गैप से, 20 दिन के गैप से आप अपने पूरी फसलों में और पौधों में चला सकते हैं। स्प्रे करने के लिए दोस्तों, जैसे कि धान की फसल में ब्लास्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, लीफ ब्लास्ट है, नेक ब्लास्ट है। धान के जो किनारे होते हैं, खेत का जो किनारा होता है, बाहर की साइड के जो पौधे होते हैं, उनमें आप थोड़े दिनों बाद में देखेंगे, जैसे अभी तो प्लांटेशन किया है, थोड़ी सी क्रॉप बड़ी होती है, फुटाव होने लग जाता है या बाली निकलती है, उस समय समस्या आती है ब्लास्ट की। कुछ बीच बीच में पौधे आपको जले हुए दिखेंगे और किनारे से शुरुआत होती है। तो क्या करना है आप दोस्तों, सूडोमोनास का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर क्रॉप बिल्कुल छोटी है, अभी आप समस्या आ रही है, तो 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है, और बाकी फसलों में भी आप कर सकते हैं। और अगर क्रॉप बड़ी हो चुकी है तो 4 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरा रिजल्ट मिले और लंबे समय तक रिजल्ट मिले, तो इसी तरीके से कल्चर बना करके, इसको डेवलप करके, फिर अपनी फसलों और पौधों में बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। और किसी भी स्टेज में आप बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। सावधानी जरूर ध्यान रखना है। कल्चर तैयार करते समय कुछ सावधानी जरूर ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो डंडा और ड्रम है, किसी भी केमिकल के नहीं होने चाहिए, अच्छे से साफ करके डेवलप करना है, फिर ही अपनी फसलों और पौधों में चलाना है। सेकंड बड़ी सावधानी, इसके साथ में जैसे कोई फर्टिलाइज़र वगैरह आप आसानी से चला सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कीटनाशक वगैरह होते हैं जिनको इसके साथ में नहीं मिक्स कर सकते, नहीं चला सकते। तो ऐसे कोई हार्मफुल, ज़्यादा हार्मफुल कीटनाशक वगैरह हैं या दवाइयाँ हैं, वो अगर आपको चलाना है तो बीच में 4-5 दिन का गैप जरूर रखें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके साथ में कोशिश कीजिए केवल यही कल्चर जाना चाहिए, ताकि पूरा इसका रिजल्ट मिले। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कभी भी कंपनी आपको ये नहीं बताती कि ये चीज़ें डेवलप भी होती हैं और कम डोज में भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। 2 से 3 बार डेवलप करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंपनियां नहीं बताती हैं। लेकिन हाँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा सिर्फ आधा लीटर इस्तेमाल करके भी, जो मैंने आपको दिखाया इसी अनुसार आप डेवलप करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खर्चा भी बचेगा और रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और 2 से 3 बार आप इसी चीज़ को डेवलप करके बार बार अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, रासायनिक खेती में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो इस्तेमाल करना जरूर शुरू कीजिए। और ऐसी नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।